तो बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब बारी है सीयूटी की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोर्ड एग्जाम के बाद तैयारी कर रहे होंगे सीयूटी एग्जाम की, और 8 मई से आपके सीयूटी के जो एग्जाम है बेटा वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो लगभग लगभग अगर हम गिने चुने दिन देखें तो 30 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं, और इन 30 दिन के ऊपर किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, खासकर फिजिक्स के लिए जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है ना। तो फिजिक्स की एक बढ़िया वाली स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सीयूटी के लिए, सीयूईटी के लिए भाई साहब इस चैनल के ऊपर चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, और आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, मैथ्स बायो हो, कुछ भी हो, सारे के सारे सब्जेक्ट इसके ऊपर, इस चैनल के ऊपर अपलोड हो रहे हैं। मतलब सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पे लग रही है बेटा जी। तो बिना किसी देरी के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो यार, सीयूटी 2025 और फिजिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट होता है। तो उसमें अगर हम बात करें सिलेबस की, जो सिलेबस है बेटा जी वो क्या है, वो क्लास 12th का सिलेबस आता है। ठीक है, 11th का सिलेबस नहीं आता, तो डरना नहीं है कि यार हमें 11th भी पढ़नी है, 12th भी पढ़नी है, नहीं, सिर्फ 12th का सिलेबस आता है। और उसमें भी एनटीए ने भाई साहब बोल दिया है क्या, न्यू एनसीईआरटी, मतलब जो रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक डिलीटेड है। लास्ट टाइम क्या था कि हमें बोर्ड की प्रिपरेशन जब कर रहे होते थे तो उसके अलावा भी हमें टॉपिक्स पढ़ने होते थे, किसके लिए, सीयूटी के लिए। बट अब क्या है, जो बोर्ड की प्रिपरेशन हमने करी, जो बोर्ड में टॉपिक्स आए, वही टॉपिक्स हमारे सीयूटी के सिलेबस में है। तो एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए है ना, क्योंकि गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि यार अभी आपका एग्जाम हुआ है अभी रिसेंट, है ना, फिजिक्स का, तो आपने पूरा सिलेबस एक बार से रिवाइज कर रखा होगा। तो ये हो गई बेटा जी सिलेबस की बात, जिसमें क्लास 12th का फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आने वाला है, और एनसीईआरटी बेस्ड आने वाला है बेटा जी। ठीक है, इसके अलावा आपको करना क्या है, अब अच्छे से पढ़ने के लिए क्या करना है, एक स्ट्रेटजी है ये। देखो, इस चैनल के ऊपर सब कुछ आ रहा है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हमारा बैच है बेटा जी वो चल रहा है, जिसकी क्लासेस आज से ही शुरू हो रही है ना। तो भाई सबसे पहले आपको अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स लगाने हैं, आपको कोशिश करनी है कि आपको रिवाइज करना है बेटा जी कंप्लीट सिलेबस। देखो, आपके पास चैप्टर 1 to 15 चैप्टर होंगे, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम वाला भी इंक्लूडेड है। वो इतना बड़ा कुछ खास चैप्टर नहीं है, अगर आप 1 to 14 भी अगर जाते हो तो ये भी सफिशिएंट है चैप्टर। ठीक है, तो बेटा आपको करना क्या है, देखो, आपको अब ना तो डेरिवेशंस के ऊपर फोकस करना है, आपको सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल बन सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल हो और कैलकुलेशन वाले हो, वो सारे के सारे करने होते हैं ना। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि जो भी आपके 14 चैप्टर हैं, पूरे का पूरा जो सिलेबस है बेटा जी, इसको आप लोगों ने क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, ये कैसे भी कर सकते हो, आप हमारे साथ यूट्यूब पे कर सकते हो, हमारी अनअकैडमी जो प्लस क्लासेस है वहाँ पे कर सकते हो, नहीं खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी है। तो इसमें ये पॉइंट आता है कि आपको पूरा सिलेबस करना होगा अगर आपको फोड़ना है। आपको पूरे अगर अपने 50 क्वेश्चन करने हैं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बेटा जी जब आप ये पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला शीट हो, ये फॉर्मूला शीट आप खुद से बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चीज़ें जब हम लिखते हैं तो वो लिखी हुई चीज़ें हमें ज़्यादा याद भी रहती है ना। अगर किसी को लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा बोरिंग काम है, मेरे बस का नहीं है कि मैं फॉर्मूला शीट बनाऊं, तो भाई सब डरने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और आपको यूट्यूब पे लिखना है फॉर्मूला शीट बाय सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएगी एक बढ़िया वाली ब्यूटीफुल सी प्यारी प्यारी सी शीट बना रखी है फॉर्मूला की, कलर्ड वाली, मतलब बिल्कुल रंग भर के आपकी जिंदगी में भी, आपके एग्जाम में भी रंग भर देगी वो फॉर्मूला शीट। ओके, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे लिखना फॉर्मूला शीट बाय सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ये चीज़ होनी क्यों है, मतलब ये जो फॉर्मूला शीट है ये आपको रखनी क्यों चाहिए। देखो, जब आप कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करोगे तो उस कंप्लीट सिलेबस के ऊपर आपको क्वेश्चन लगाने होंगे, और मोस्टली क्वेश्चन जो आप देखोगे 70-80% वो न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे, क्योंकि लेवल उतना हाई नहीं रहने वाला। ये एनटी ने खासकर मेंशन करी है चीज़ कि जो बोर्ड एग्जाम है उससे भी नीचे आपका जो है, मतलब बोर्ड एग्जाम का तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो चुका है आजकल। जो जेई मेंस का एग्जाम आता है ना भाई साहब, वो बिल्कुल आसान सा आता है एनसीईआरटी पे, उससे भी बड़ा कम, नीट से भी बड़ा कम, मतलब ठीक ठाक सा लेवल आने वाला है। तो भाई बहुत सारे न्यूमेरिकल जो बनेंगे ना, उनके फॉर्मूला आपको यहीं से याद हो जाएंगे सीधा, तो फॉर्मूला शीट होना जरूरी है। ओके, इसके अलावा अब भाई हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, फॉर्मूला शीट हमारे पास हो रहा है, तो अब एक पॉइंट क्या है जो हमें दूसरों से अलग कर सकता है सीईटी के अंदर, भाई वो है मैक्सिमम क्वेश्चन हमें रिवाइज करने होंगे। क्या करने चाहिए, प्रीवियस ईयर लगाओ भाई साहब, पी वाई क्यू लगा लो, है ना। पी वाई क्यू कितने साल के होंगे, 2-3 साल के आपके पास पी वाई क्यू हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो यार, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करो। मतलब जो एनसीईआरटी हम यहाँ पे बोली थी ना कि ये एनसीईआरटी का सिलेबस आने वाला है, तो इसमें भी जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, है ना, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, आपके सोल्ड एग्जाम्पल जो है बेटा जी वो आपको करना चाहिए। और इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है भाई, वो करनी चाहिए। सर इतने क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सारे नहीं करने हैं, आपको सिर्फ एमसीक्यू करने हैं, जो सिर्फ एक ऑप्शन वाले होते हैं, मतलब एक आंसर उसमें ठीक होता है, वो वाले करने हैं आप लोगों को। ओके,
तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो कुछ एक गाइडेंस के अंदर पढ़ना है, किसी टीचर के साथ पढ़ना है, तो भाई साहब आप लोगों के लिए बढ़िया वाला ऑफर चला हुआ है अनअकैडमी के ऊपर। 60% का ऑफ है अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन पे, और ये ऑफर सिर्फ आज वैलिड है। 31 मार्च है आज रात 12 बजे तक वैलिड है बेटा जी। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक कोड यूज़ करना है सुनील 10। आपको क्या करना बेटा जी, एक कोड यूज़ करना है सुनील 10 बेटा जी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप सीईटी का जो अगर कोर्स लेते हो तो उस पर 60% का ऑफ आप लोगों को मिलने वाला है। और ऑलरेडी मेरा बैच आ चुका है बेटा जी, और कल से उसकी क्लासेस हैं, मॉर्निंग में उसकी क्लासेस होती हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अभी आपके पास एक बहुत बढ़िया चांस है, ये बहुत बढ़िया आप कह सकते हो कि मौका है, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो भाई ये ऑफर है, जाए ना। और लास्ट जो पॉइंट होता है हमारी स्ट्रेटजी का कि हमें क्या और करना चाहिए एक्स्ट्रा, वो बेटा जी मॉक टेस्ट है। और ये सारी की सारी चीज़ें आप अगर हमारे साथ करना चाहते हो तो भाई साहब आपको प्लस जरूर से ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चंस के थ्रू जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, CTQ हमारे एक टीचर ने इसको निकाला है, CTQ कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। ठीक है, कि क्वेश्चंस के थ्रू जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, साथ में मॉक टेस्ट भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो चाहिए क्या यार, 60% ऑफ होने के बाद तो कुछ फीस ही नहीं बचती है, बिल्कुल मिनिमम सा प्राइस आ जाता है ना। तो यार ये एक बढ़िया वाली स्ट्रेटजी थी, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पे नए हैं। मिलते हैं क्लासेस में। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।